नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने यूट्यूब चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत निबंध से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं। ये निबंध से संबंधित भाग 2 है। पहला भाग कर चुके हैं। यदि आप पहले भाग के प्रश्न उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप पहले के भाग के प्रश्न उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करें। हमारे आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। निम्न में से वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध नहीं है। पृथ्वीपुत्र, उर्ज्योति, नवरस, कल्पवृक्ष। कौन सा निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिखा हुआ नहीं है? और इसका सही उत्तर है नवरस। नवरस निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल जी का नहीं है। नवरस निबंध है बाबू गुलाब राय का। सही उत्तर है नवरस बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय, इनका जन्म 17 जनवरी 1988 को हुआ था और इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1963 को हुई थी। अगला प्रश्न है, गुलाब राय जी का निबंध नहीं है। प्रगति और परंपरा, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, ठलुआ, कलब। और इसका सही उत्तर है प्रगति और परंपरा। प्रगति और परंपरा ये निबंध है रामविलास शर्मा का। फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, ठलुआ, कलब, ये सभी गुलाब राय जी के निबंध हैं। और रामविलास शर्मा जिन्होंने प्रगति और परंपरा लिखा है 1949 में, इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 मई 2000 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न आता है, विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? गांव का मन, या मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, या फिर चितवन की चाह, या मैले सिल पहुंचाई। और इसका सही उत्तर है चितवन की चाह। चितवन की चाह विद्यानिवास मिश्र जी का पहला निबंध है। विद्यानिवास मिश्र, इनका जन्म 28 जनवरी 1926 को हुआ था और इनकी मृत्यु 14 फरवरी 2005 को हुई थी। अगला प्रश्न आता है, बाबू गुलाब राय किस युग के निबंधकार हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, या शुक्लोत्तर युग, या फिर भारतेंदु युग। बाबू गुलाब राय ये शुक्ल युग के निबंधकार है। उत्तर है इसका शुक्ल युग। निबंध से संबंधित एक खास बात बताती हूँ, आप उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य में निबंध के अंतर्गत 4 युग वे हैं। निबंध का जो विकास चरण है उसके 4 चरण है। पहला चरण है भारतेंदु युग, जो 1867 ईस्वी से 1903 ईस्वी तक चला था। फिर आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में 1903 से 1920 तक चला। उसके बाद आता है शुक्ल युग, जो 1920 से 1936 तक चला। और उसके बाद जो अंतिम है वो आता है शुक्लोत्तर युग, वह है 1936 से अब तक। 4 हुए कौन कौन से? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। जो भारतेंदु युग है उसके कवि हैं बाल कृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी तो है ही, जिनका द्विवेदी युग का नाम ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। फिर अध्यापक पूर्ण सिंह जी भी द्विवेदी युग के हैं। पदम सिंह शर्मा, माधव प्रसाद है, मोहनलाल महतो है, मिश्र बंधु है, बनारसी दास चतुर्वेदी, ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। उसके बाद आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग में श्याम सुंदर दास, संपूर्णानंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये शुक्ल युग में आते हैं। अंतिम है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जैनेन्द्र हैं, नगेंद्र हैं, महादेवी वर्मा है, रामविलास शर्मा है, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, धर्मवीर भारती है, शिवदान सिंह चौहान है। ये शुक्लोत्तर युग के निबंधकार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न आता है, गोबर गणेश संहिता निबंध किसका है? गोबर गणेश संहिता ये निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन निबंध किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद, अध्यापक पूर्ण सिंह गुलेरी, या शुक्ल। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन ये निबंध है अध्यापक पूर्ण सिंह का। उत्तर है इसका ख, अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है,
निम्न में से श्याम सुंदर दास का निबंध नहीं है। कर्तव्य और सभ्यता, कवि और काव्य, रसज्ञ रंजन, मेरे निबंध। इनमें से कर्तव्य और सभ्यता ये निबंध श्याम सुंदर दास जी का नहीं है। उत्तर इसका क्या? कर्तव्य और सभ्यता। कवि और काव्य ये निबंध है शांति प्रिय द्विवेदी का। मेरे निबंध ये गुलाब राय जी का है। रसज्ञ रंजन ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है, बेकन के निबंधों का बेकन विचार रत्नावली नाम से अनुवाद किसने किया? और इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। उत्तर है इसका ख, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बेकन के निबंधों का विचार रत्नावली नाम से अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। अगला है, रसज्ञ रंजन निबंध किसका है? रसज्ञ रंजन ये निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म सन 1864 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1938 में हुई थी। जैसा कि आपको पहले बताया है, द्विवेदियों का नाम ही इन्हीं के नाम पर पड़ा है। अगला प्रश्न है, कन्यादान निबंध किसका है? कन्यादान निबंध ये निबंध लिखा था अध्यापक पूर्ण सिंह ने। सही उत्तर है अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्विवेदी युग का निबंधकार नहीं है। श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल या गुलेरी। इनमें से द्विवेदी युग का निबंधकार नहीं है। कौन नहीं है? वासुदेव शरण अग्रवाल। उत्तर है इसका ग, वासुदेव शरण अग्रवाल। ये द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है, ये शुक्ल युग के निबंधकार हैं और इनका जन्म 1904 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1967 में हुई थी। एक बार फिर से कह रही हूँ, जो आपको खास बातें बताई जा रही हैं आप उनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ताकि आगे आपके काम आए। अगला प्रश्न है, चोरे का दिया निबंध किसका है? चोरे का दिया ये निबंध है विश्वनाथ प्रसाद। सही उत्तर है ख, विश्वनाथ प्रसाद। अगला है, लोक और लोक का स्वर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? लोक और लोक का स्वर इस निबंध संग्रह के लेखक है विद्यानिवास मिश्र। सही उत्तर है विद्यानिवास मिश्र। बात बात में मात निबंध संग्रह किसका है? बात बात में मात ये निबंध संग्रह है यशपाल का। सही उत्तर है यशपाल। अगला प्रश्न है, क्या लिखूं निबंध किसका है? क्या लिखूं ये निबंध है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का। सही उत्तर है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। मैं आपको आज विकल्प पढ़ के नहीं बता रही कि मुझे एहसास हुआ है कि समय सबके पास बहुत कम होता है। विकल्प पढ़ेंगे ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए केवल आपको उत्तर बता रही हूँ। विकल्प आप खुद देख सकते हैं ताकि आपका समय बचे, इसलिए मैं जल्दी से आपको उत्तर बता रही हूँ। अगला है, हिंदी गल्प कला का विकास निबंध के लेखक कौन है? हिंदी गल्प कला का विकास इस निबंध का लेखक है प्रेमचंद। इसका सही उत्तर है क्या? प्रेमचंद। अगला है, कवि और काव्य ये निबंध किसका है? कवि और काव्य ये निबंध किसका है? शांति प्रिय द्विवेदी का। कवि और काव्य ये निबंध है शांति प्रिय द्विवेदी, जो पहले भी आ चुका है, शांति प्रिय द्विवेदी। त्रिवेणी कृति किसकी है? त्रिवेणी कृति है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है, निम्न में से शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन नहीं है। साकल्य, संचारिणी, मातृभूमि या धरातल। शांति प्रिय द्विवेदी जी का निबंध संकलन नहीं है मातृभूमि। मातृभूमि ये निबंध संकलन है वासुदेव शरण अग्रवाल का। साकल्य, संचारिणी, धरातल ये शांति प्रिय द्विवेदी जी के संकलन है, निबंध संकलन। अगला, प्रगति और परंपरा कृति किसकी है? इसके बारे में पहले बता चुके हैं, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की कृति है प्रगति और परंपरा। अगला है, इन निम्न में से कौन ललित निबंधकार है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र या फिर सभी? मैं आपको बताना चाहूंगी सभी ही ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी, हरिशंकर परसाई भी और विद्यानिवास मिश्र भी। इसका सही उत्तर है सभी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 19 अगस्त सन 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 19
1989 में हुई थी। हरिशंकर परसाई, इनका जन्म 22 अगस्त 1922 को हुआ था और इनकी मृत्यु 11 अगस्त 1995 में हुई थी। विद्यानिवास मिश्र, इनका जन्म 28 जनवरी 1926 को हुआ था और 12 फरवरी 2005 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? कुबेरनाथ राय का निबंध जो पहला है वो है प्रिया नीलकंठी। प्रिया नीलकंठी ये इनका प्रथम निबंध संग्रह है जो इन्होंने 1968 ईस्वी में लिखा था। और कुबेरनाथ राय ये भी ललित निबंधकार है। मराल, निषाद बांसुरी, गंधमादन ये सभी इनके निबंध है। मराल उन्होंने लिखा था 1993 में, निषाद बांसुरी ये लिखा था 1974 में और गंधमादन ये लिखा था 1972 में। प्रिया नीलकंठी बता चुके 1968 में। अगला है, वेणु किचक और राघव करुणो रस है, निबंध किसका है? वेणु किचक, राघव है और करुणो रस है, ये निबंध है कुबेरनाथ राय के। सही उत्तर है कुबेरनाथ राय। अगला है, कागज की किश्तियां, निबंध किसका है? कागज की किश्तियां ये निबंध है लक्ष्मीचंद जैन का। सही उत्तर है लक्ष्मीचंद जैन। अगला प्रश्न है, बकलम खुद जो 1981 में निबंध लिखा गया था, इसके रचनाकार कौन है? बकलम खुद, इसके रचनाकार हैं नामवर सिंह। सही उत्तर है नामवर सिंह। अगला है, निम्न में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का निबंध नहीं है? उत्तर कुरु, महके आंगन चहके द्वार, कारवा आगे बढ़े या माटी हो गई सोना। और इनमें से उत्तर कुरु ये निबंध कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का लिखा हुआ नहीं है। उत्तर कुरु ये निबंध है कुबेरनाथ राय का। और कन्हैया लाल मिश्र इनका जन्म 29 मई 1906 में हुआ था और इनकी मृत्यु 9 मई 1995 में हुई थी। ये ललित निबंधकार हैं। और आचार्य रामधारी सिंह दिनकर जी ने इन्हें शैलियों का शैलीकार कहा है। किसको? कुबेरनाथ राय को। जो बातें बताई हैं उनको बार बार कह रही हूँ, नोट करें वीडियो को पॉज करके ताकि बाद में आपके काम आए। अगला प्रश्न है, निम्न निबंधकारों को उनके काल कर्मानुसार आरोही क्रम में लिखे। कवि हैं नामवर सिंह, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कुबेरनाथ राय, रामविलास शर्मा। इसमें आपका सबसे पहले आएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इनका जन्म 29 मई 1906 में हुआ था। उसके बाद आता है रामविलास शर्मा, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। फिर आते हैं नामवर सिंह, जिनका जन्म 1 मई 1927 में हुआ था। और उसके बाद आते हैं कुबेरनाथ राय, जो 26 मार्च 1933 में इनका जन्म हुआ था। तो कैसे होगा इसका कालक्रमानुसार आही क्रम? सबसे पहले कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर 1906, रामविलास शर्मा 1912, नामवर सिंह 1927 और कुबेरनाथ राय 1933। अगला प्रश्न है, उत्तर कुरु निबंध किसका है जो 1994 में लिखा गया था? पहले ही आ चुका है उत्तर कुरु। ये उत्तर कुरु निबंध है कुबेरनाथ राय का, जो इनकी रचना इन्होंने 1994 में की थी। अगला है, कुबेरनाथ राय के निबंधों को संकलित करें। एक तरफ निबंध है, दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष है। निबंध है प्रिया नीलकंठी, जो उन्होंने 1968 में लिखा था। किरात नदी में चंद्र मधु ये 1983 में लिखा था। दृष्टि हविसार ये 1984 में लिखा था। मराल 1993 में लिखा था और आगम की नाव 2005 में। तो इनके विकल्प भी बिल्कुल सही हैं। प्रिया नीलकंठी एक, किरात नदी में चंद्र मधु 2, दृष्टि हविसार 3, मराल 4, आगम की नाव 5 सही विकल्प है। बिल्कुल उत्तर है 1, 2, 3, 4, 5। अगला है, यहाँ भी हमें सुमेलित करना है। एक तरफ निबंध है, दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष है। सभी निबंध कुबेरनाथ राय जी के हैं। रस आखेटक, गंधमादन, निषाद बांसुरी, अंधकार में अग्निशिखा, मन पवन की नौका। रस आखेटक ये निबंध इन्होंने लिखा था 1970 में। इसका उत्तर है 1970। गंधमादन ये निबंध उन्होंने 1972 में लिखा था, 1972। निषाद बांसुरी ये 1974 में लिखा था। और अंधकार में अग्निशिखा ये निबंध इन्होंने लिखा था 1998 में। मन पवन की नौका ये 1982 में लिखा था। रसाखेटक 1970, गंधमादन 1972, निषाद बांसुरी 1974, अंधकार में अग्निशिखा 1998 और मन पवन की नौका 1982। अगला है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को सुमेलित करें।
निबंध है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटुज। अशोक के फूल ये है, इनका निबंध 1948 में लिखा गया है। कल्पलता ये 1951 में लिखा था। विचार और वितर्क ये 1954 में लिखा था। विचार प्रवाह ये निबंध इन्होंने 1959 में लिखा है। और कुटुज ये 1964 में। इसके विकल्प भी है 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से रामविलास शर्मा का निबंध रचना है संस्कृति और साहित्य, क और ख दोनों, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। मैं आपको बताना चाहूंगी संस्कृति और साहित्य और प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये दोनों ही निबंध आचार्य डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के हैं। इसका सही उत्तर होगा क और ख दोनों। अगला है चिद्ध विलास निबंध संकलन किसका है? चिद्ध विलास ये निबंध है डॉक्टर संपूर्णानंद का। सही उत्तर है ग डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला है काव्य में रहस्यवाद निबंध रचना किसकी है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। काव्य में रहस्यवाद इस निबंध की रचना की थी आचार्य शुक्ल ने। सही उत्तर है आचार्य शुक्ल। अगला है निम्न में से सरदार पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। निबंध है साहित्य सीकर, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, कन्यादान। और इनमें से साहित्य सीकर ये निबंध आचार्य किसका नहीं है? सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है। साहित्य और सीकर, साहित्य और सीकर ये निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, कन्यादान ये सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है। अगला है सरदार पूर्ण सिंह जिन्हें हम अध्यापक पूर्ण सिंह भी कहते हैं, जिन्होंने अच्छे निबंध लिखे थे, उन्हीं में से हैं सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, कन्यादान। अगला है निम्न में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन नहीं है। कौटिल्य कुठार, साहित्य सीकर, नाट्य शास्त्र, वनिता विलास। मैं आपको बताना चाहूंगी कौन से निबंध संकलन नहीं है। इसका ये प्रश्न थोड़ा गलत है। सभी निबंध संकलन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। इसका उत्तर है सभी। सभी ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संकलन, इसमें ये नहीं है, ये नहीं है। सही प्रश्न है इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन है। कौटिल्य कुठार, साहित्य सीकर, नाट्य शास्त्र, वनिता विलास चारों ही निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिखे हुए हैं। अगला है निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संकलन है। बात तब की ओर थी, सुकवि, संकीर्तन, भारतेंदु हरिश्चंद्र और सोहोम। और इसका सही उत्तर है बात तब की और थी। ये हरिशंकर परसाई जी का निबंध संकलन नहीं है। सुकवि, संकीर्तन प्रश्न नंबर 99 के बाद फिर से पढ़ते हैं। निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संकलन है। बात तब की ओर थी या सुकवि, संकीर्तन या भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर सोहोम। और इसका सही उत्तर है बात तब की ओर थी। ये निबंध संकलन हरिशंकर परसाई जी का है। सुकवि, संकीर्तन ये निबंध किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ निबंध है। और सोहोम ये निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। बात तब की ओर थी यह हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। अगला है विद्यानिवास मिश्र का घुसपैठियों पर आधारित निबंध कौन सा है? और इसका सही है थोड़ी सी जगह दे। ये इनका निबंध है थोड़ी सी जगह दे, जो घुसपैठियों पर आधारित है। तमाल के झरोखे से, अस्मिता के लिए, कटीले तारों के आर पार, ये तीनों निबंध भी विद्यानिवास मिश्र जी के हैं। अगला है रविंद्र कविता कानन किस विद्या की रचना है? रविंद्र कविता कानन ये निबंध विद्या है। इसका सही उत्तर है निबंध जो निराला जी की का लिखा हुआ है। अगला है चिंतामणि भाग 4 के संपादक कौन है? चिंतामणि भाग 4 के संपादक कौन है? इसका सही उत्तर है कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। सही उत्तर क्या है? कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। ग चिंतामणि भाग 4 के ये संपादक हैं। अगला है खरगोश के सिंह ये निबंध किसका है? खरगोश के सिंह ये निबंध है प्रभाकर माचवे का। सही उत्तर है प्रभाकर माचवे।
अगला है लिखी कागद कोरे निबंध किसका है? लिखी कागद कोरे ये निबंध अज्ञे जी का है। उत्तर है इसका घ अज्ञे। छुट्टी निबंध किसका है? छुट्टी छुट्टी निबंध है सियाराम शरण गुप्त का। उत्तर है क सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न है शब्द और स्मृति जो 1976 में लिखा गया था ये निबंध किसका है? शब्द और स्मृति ये निबंध है निर्मल वर्मा का। सही उत्तर है निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा के निबंधों को सुमेलित करें। निबंध है ढलान से उतरते हुए, शताब्दी के ढलते वर्षों में, कला का जोखिम, आदि अंत और आरंभ। इसका मिलान करते हैं। ढलान से उतरते हुए ये लिखा था 1987 में। शताब्दी के ढलते वर्षों में ये 1995 में लिखा गया निबंध है। कला का जोखिम ये 1981 में लिखा था और आदि अंत और आरंभ ये 2001 में लिखा गया निबंध है। अगला है आम फिर बोर आ गई ये निबंध किसका है? आम फिर बोर आ गए ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठंडे छींटे ये निबंध किसका है? ठंडे छींटे ये वियोगी हरि जी का निबंध है। उत्तर क्या है? वियोगी हरि। अगला है नया साहित्य नए प्रश्न ये निबंध संग्रह किसका है? नया साहित्य नए प्रश्न ये निबंध संग्रह है नंद दुलारे वाजपेयी। उत्तर इसका ग नंद दुलारे वाजपेयी। एक साहित्य की डायरी निबंध है। एक साहित्य की डायरी ये निबंध है गजानन माधव मुक्तिबोध। उत्तर है घ मुक्तिबोध। अगला है मोंटो मेरा दुश्मन ये किसका निबंध है? मोंटो मेरा दुश्मन ये उपेंद्रनाथ अश्क का निबंध। उत्तर है उपेंद्रनाथ अश्क। पुनर्वाक और चेतना के बिंब निबंध संग्रह किसका? पुनर्वाक और चेतना के बिंब ये डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है। उत्तर क्या है? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र इनका जन्म 9 मार्च 1915 को हुआ था और 27 अक्टूबर 1999 को इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कला और साहित्य निबंध की रचना किसने की? कला और साहित्य इस निबंध की रचना डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने की थी। उत्तर है ख डॉक्टर भगीरथ मिश्र। अगला है हिमालय की झलक के निबंधकार कौन है? हिमालय की झलक इसके निबंधकार हैं सियाराम शरण गुप्त। उत्तर है इसका घ सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न है न लिखने का कारण ये निबंध किसका है? न लिखने का कारण ये निबंध है राजेंद्र यादव का। अगला प्रश्न है गुरुगृह पठन गई रघुराई ये निबंध किसका है? गुरुगृह पठन गई रघुराई ये निबंध है विवेक की राय का। उत्तर है क विवेक की राय। अगला प्रश्न है सौष्ठववादी आलोचक कौन है? नामवर सिंह, नलिन विलोचन शर्मा या नंद दुलारे वाजपेयी या रामविलास शर्मा। सौष्ठववादी आलोचक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। उत्तर है ग नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जो सौष्ठववादी आलोचक हैं इनका जन्म 4 सितंबर 1906 में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 अगस्त 1967 को हुई थी। 11 अगस्त 1967। अगला है सूखे सरोवर का फूल ये निबंध है मधुकर सिंह का। सूखे सरोवर का फूल किसका निबंध है? मधुकर सिंह। अगला है निम्न में से व्यंग्य निबंध लेखक कौन है? व्यंग्य निबंध लेखक हैं हरिशंकर परसाई। सही उत्तर है ख हरिशंकर परसाई। अगला है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है ये किसने कहा था? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है किसके निबंधों में बहुधा अनुप्रास योजना दिखाई देती है? और इसका सही उत्तर है क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु माफी चाहूंगी प्रेमधन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन इनके निबंधों में बहुधा अनुप्रास योजना दिखाई देती है। सही उत्तर है प्रेमधन ग। अगला है लेवी प्राण लेवी निबंध किसका है? लेवी प्राण लेवी ये निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। उत्तर है क भारतेंदु हरिश्चंद्र। रूपक रहस्य निबंध संकलन किसका है? रूपक रहस्य ये निबंध संकलन है श्याम सुंदर दास का। उत्तर है श्याम सुंदर दास। अगला है कालिदास की निरंकुशता निबंध किसका है? कालिदास की निरंकुशता ये निबंध किसने लिखा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है निम्न में से भारतेंदु का निबंध नहीं है। 5वें पैगंबर, कश्मीर सुषमा, काव्य में लोकमंगल की साधना व्यवस्था या फिर बादशाह दर्पण। पैगंबर, 5वें पैगंबर, कश्मीर सुषमा और बादशाह दर्पण ये तीनों निबंध भारतेंदु जी ने लिखे थे और काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था ये निबंध
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। और इसका सही उत्तर है गय, काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था, जो किसका लिखा हुआ निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला है, निम्न में से कुबेर नाथ राय का निबंध नहीं है। निठल्ले की डायरी, यक्ष प्रश्न, जम्बूक, कजरीवन में राजहंस। तो इसका सही उत्तर है निठल्ले की डायरी। ये हरिशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ निबंध है। यक्ष प्रश्न, जम्बूक, कजरीवन में राजहंस, ये तीनों ही निबंध किसके हैं? कुबेर नाथ राय के। अगला है, हमें एक तरफ निबंध है, दूसरी तरफ निबंधकार है, मिलान करना है कौन सा निबंध किसने लिखा था। सदाचार का ताबीज, ये निबंध है हरिशंकर प्रसाद जी का। सदाचार का ताबीज। श्रृंखला की कड़िया, महादेव वर्मा जी का लिखा हुआ है। पूर्वोदय, ये जैनेन्द्र जी की रचना है। रसमीमांसा, ये रसमीमांसा किसकी है? आचार्य शुक्ल की। और काव्य में हविव्यंजनावाद, ये भी आचार्य शुक्ल का की रचना है। अगला है, यहाँ भी मिलान करना है, एक तरफ निबंध है, दूसरी तरफ निबंधकार है। पंचपात्र, ये निबंध है पदुमलाल पुनालाल बख्शी का। बुढ़ापा, ये पांडे बेचैन शर्मा जी का लिखा हुआ निबंध है। बेतवा, फिर बेतवा डाल पर, ये निबंध है विवेकी राय का। फिर बेतवा डाल पर। बाजे पायलिया की घुंघरू, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की कृति है। और धरती गाती है, ये देवेंद्र सत्यार्थी। अगला है, लोक जीवन को आधार बनाकर निबंध रचना करने वाले निबंधकार कौन है? लोक जीवन को आधार बनाकर निबंध रचना करने वाले निबंधकार हैं देवेंद्र सत्यार्थी। उत्तर है देवेंद्र सत्यार्थी। अगला है, ललित निबंध के प्रवर्तक कौन है? ललित निबंध के प्रवर्तक हैं कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग एवं भारतेंदु युग के मध्य सेतु के प्रतीक निबंधकार कौन है? इसका सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जी भारतेंदु युग और मध्य युग के, द्विवेदी युग के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं। कौन से युगों के बीच में? द्विवेदी युग और भारतेंदु युग के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। कौन से निबंधकार? बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, त्रिधारा निबंध संग्रह किसका है? त्रिधारा निबंध संग्रह, ये निबंध संग्रह है सुभद्रा कुमारी चौहान का। उत्तर इसका क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है, बाल मुकुंद गुप्त कृत शिव शंभू का चिट्ठा किसको संबोधित करके लिखा गया निबंध है? और इसका सही है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा था शिव शंभू का चिट्ठा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे हम निबंध से संबंधित वीडियो भाग 2 लेकर आएंगे, जिसमें और बहुत सारे प्रसंग होंगे जो विकल्प से युक्त होंगे। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तब तक के लिए आप बने रहिए। और साथ ही एक बार फिर से आपसे निवेदन करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।